बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़े मज़े की चीज़ बन रही है। बन रहे हैं ये ब्रेड एग प्लांट। ये इसलिए मैंने कहा है कि एग प्लांट जो है इसको हमने छील लेना बैंगन को, ठीक है। और अभी रेसिपी बताती हूँ कैसे स्टार्ट करनी है। आप उतने मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब आ जाता है कि ये मैंने ब्रेड ली है और मैंने थोड़ा सा धनिया कटा हुआ था वो डाल दिया। इसी में सारे मसाले मैंने डालने हैं, जिसमें है धनिया पाउडर, कुटी मिर्च, नमक हस्बे जायका जितना चाहिए, ठीक है। और ये मसाला अभी जो मैंने सैलड के लिए बनाया था ना, वो मैं डालने लगी 1 चम्मच टीस्पून इसमें ब्रेड में। सही हो गया। और ये हैं तिल। तिल मेरे पास ये वाले कलर ब्लैक कलर के, एक्चुअली ब्लैक और वाइट है मिक्स। हमें पूरे वाइट चाहिए। अगर मेरे पास अब नहीं है, मैंने रेसिपी तैयार करनी थी, मैंने अब आप लोगों को यही देने वाली हूँ। और 1 एग डाला है और मैंने दूध डाला है, इसको मैं फेंट रही हूँ। इसमें भी नमक डालती हूँ और मैं बताती हूँ आगे, अगर एग एक कम हुआ तो मैं एक और डालूँगी। इसमें हल्का सा नमक, और हल्का सा ये मसाला जो मैंने अभी सैलड में बना के दिया है, ये आप अक्सर बना के रख लिया करें। अच्छा, अब आते हैं, इसको मैं फेंक दूँ। अच्छा ये देखें, छील लिया। अब हमने इतने मोटे पीस कटिंग करने हैं छील के, ठीक है। अभी ये मैं आगे बताती हूँ क्या करना, ठीक है। इसको दोनों तरफ, हाँ, नमकदानी से बस इतना ही चाहिए। उलट पलट करके दोनों तरफ लगाना है। अब बताती हूँ क्या करना है। इसको हाथ से रब कर लेना, जो एक्स्ट्रा है वो उतर जाएगा, ठीक है। ये हो गया सारे। चलें, अब आते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मसाले मिक्स कर लिए ब्रेड में सारे, ठीक है। और ये तिल भी जो हैं इसी में ही जाएंगे, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला तिल का। चलें, अब ये हो गया। चलें, अब किचन में आते हैं। अच्छा, ये मुझे एक कम लगा है, ठीक है, मैंने एक और डाल दिया। अच्छा, ये इधर से उठाया, ठीक है। इधर इसको दूसरे हाथ से, खुशक जो आपका है हाथ है, उसको हमने, देखिए मेरा हाथ दूसरा था ना, इसलिए ना गिर गए। ये इस तरह मैं सारे बना के, एक और बता दूं, ये देखें, इस तरह करके सारे रख लेने हैं। फिर मैं जब फ्राई करती हूँ फिर मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें मैंने सारे बना के रख लिए हैं। अब मैं इनको ना फिर एक दफ़ा दबा लूँ, वो तिल छिल जो है साफ पक्के पक्के लग जाए। अब यहाँ आके इसको बेक ट्रे में रख के ऊपर ऑयल का ब्रश करके बेक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये रेसिपी को। और ये देखें मैं बहुत कम ऑयल में कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें, अब ये गोल्डन होते हैं तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। पलटूंगी आप लोगों के सामने। हल्की आंच पे करने हैं, और ये आप ओवन में भी कर सकते हो बेक, ठीक है। दोनों रेसिपी दोनों तरह है। और फिर भर के तेल में नहीं फ्राई करने, बस इसी में तलने हैं। जब दूसरी तरफ करूँगी फिर मैं 1 चम्मच डालूंगी। अभी मैंने इतना ही रखना है ऑयल। अच्छा, ये देखें, ये मैंने पलट दिए सारे, एक मैंने रहने दिया था, ये मैं अब पलटने लगी। और माशाल्लाह देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, और तिल देखें, ठीक है। चलें, ये दूसरी तरफ गोल्डन होता है फिर मैं डिश आउट करके आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने सारे निकाल लिए बैंगन, और वो उसके साथ यकीन जाने मैंने ना सिर्फ अपनी फिंगर उंगली से सिर्फ साफ़ की है, तो वो ना इतना मज़ा आया कि बैंगन के साथ तिल का जो कम्बिनेशन है बहुत ही मज़े का है। ये इटालियन रेसिपी है, ठीक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये डिफरेंट है।
ये मैं थोड़ा सा ना स्प्रिंकल कर दूँ मसाला जो दही भल्ले का था। चलें, ये मैंने चटनी बनाई है, इसमें लबन था और एक आलू उबला था और टमाटर, थोड़ा सा प्याज, उससे मैंने ये चटनी बना दी। देखिए कितनी गाढ़ी सी बनी। देखें, ये मैं कभी बनानी बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन मैं बना चुकी थी पहले ना इसके लिए। और ये मैंने वही जो मैंने सलाद 3 दिखाए उसमें से मैंने थोड़ा सा सलाद आलू वाले लिए। चले, इस रेसिपी को आप शेयर करें, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़रूर बनाइएगा, यकीन जाने आपको मज़ा आएगा इस रेसिपी से। अपना ख्याल रखिएगा, बड़े छोटों का ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इस डिश के साथ मैं आप सबको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, फिर अगली डिश में इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से।